दोनों लोगों ने कहा कि जाकर अपना मुंह देखिए, और ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत हो गया। उन्होंने शिवजी के गण को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनने फिर होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास जा पहुँचे। मन में सोचते जाते, जाकर या तो शाप दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी वहाँ राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बहुत क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं थी। नारद मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कोष्ठटुभ मणि ले लिया। तुम बहुत धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं है। इससे जब जो मन को भाता है खुद की इच्छा से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम से मन में उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांधा नहीं करते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बैर दिया है। मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से आगे नारद जी कहते हैं कि मुझ जैसे आदमी को ठग कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब वो आगे श्राप देते हैं कि अपने किए फल का आप अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मुझे बहुत ही आहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर रखकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया।